हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS RRB के जो मेंस में कंप्यूटर सेक्शन पूछा जाता है, ठीक है, उसके बारे में बताने वाली हूँ। एंड आप बोलोगे कि मैम बस इतने ही टॉपिक है, तो ऐसा नहीं है। मैंने वही टॉपिक्स को लिख रखा है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, राइट। वैसे तो आपको कंप्यूटर के सारे ही चैप्टर्स के बारे में पता होगा, बट आज मैं आपको वो चैप्टर्स बताने वाली हूँ जिनसे आप पढ़कर मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ हमारी फुल फॉर्म्स के बारे में। देखिए, फुल फॉर्म्स जितनी भी कंप्यूटर में हैं सारी पढ़ डालो, ठीक है। 100 से ऊपर ही होंगी या 100 से कम भी हो सकती हैं, ठीक है। तो वो आप कर लो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लेना, उनमें जो इम्पोर्टेंट है उनको पहले कर लेना, एंड बाकी उसके बाद जो बचती हैं उनको कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर फुल फॉर्म्स हो गया। सेकंड है हमारा शॉर्टकट कीज़, ठीक है। तो शॉर्टकट की का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका Ctrl+C क्या होता है, कॉपी करने के लिए होता है। तो ऐसी जो कीज़ होती हैं उनको अच्छे से आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज डिवाइस, ये भी एक टॉपिक है, आप इसको भी अच्छे से कर लेना। उसके बाद है सॉफ्टवेयर में क्या बोलते हैं आपको, ये भी अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है इनपुट आउटपुट डिवाइस, और उसके बाद है नेटवर्क। उसके बाद DBMS आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसके बेसिक से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसका बेसिक्स कंप्लीट कर लेना। उसके बाद है डाटा रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। उसके बाद MS ऑफिस में आपका बहुत सारा चीज़ आ जाता है, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS, ठीक है, MS पावर पॉइंट। तो ये सब हमारे MS ऑफिस में आते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद है नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है, ये भी अच्छे से कर लेना। तो गाइज़, ये है वो चैप्टर जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। 40 मार्क्स का पेपर आता है, उसमें से आपको 25+ क्वेश्चंस यहीं से मिल जाएंगे। तो बाकी चैप्टर पे तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो ही, बट इन पर ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। एंड गाइस, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो है हमारा हिंदी से रिलेटेड। एंड जिन बच्चों की भी इंग्लिश वीक होती है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो IBPS RRB क्लर्क या PO का फॉर्म भरें, एंड उसमें वो अपना 100% देते हैं, राइट। बट जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है तो उनको हिंदी चूज़ करनी होती है, राइट। बट हिंदी के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होता है वो हमें अच्छे से जान लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो कुछ और ही बताते हैं बट एग्ज़ाम में कुछ और ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है, जो मैंने बहुत ही रिसर्च किया है एंड काफ़ी सारी मॉक टेस्ट को मैंने एनालाइज़ किया है। उसके बाद मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ। सबसे पहले हमारा वाक्य क्रमगतता, एक ये टॉपिक होता है। उसके बाद मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये कर लेना। समानार्थी शब्द जो हमारे सिनोनिम्स होते हैं, उसके बाद है विपरीतार्थक शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। उसके बाद है युग्म शब्द, वर्तनी शुद्धिकरण। उसके बाद है शब्दकोश क्रम, वाक्यों के प्रकार जैसे सरल, संयुक्त और मिश्र, अनुच्छेद में रिक्त स्थान पूर्ति, जो हमारे क्लोज टेस्ट वगैरह होते हैं वो। उसके बाद अपठित गद्यांश करने हैं आपको, पद्यांश नहीं करने। गद्यांश और पद्यांश में बहुत डिफरेंस होता है। उसके बाद है वाक्य त्रुटि, जो हमारे एरर्स वगैरह होते हैं वो। तो मैं आपको पूरा सिलेबस दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारी हिंदी से आते हैं, राइट। तो आपको हिंदी को एकदम लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि हम जो डेली यूज़ में जो हिंदी यूज़ करते हैं वो अलग ही होती है, बट जो एग्ज़ाम में आती है वो अलग होती है। तो आपको इसके मॉक टेस्ट लगा लेना चाहिए। एंड मैंने इसकी जो हिंदी की जो मैंने प्लेलिस्ट आपको बताई है हर्षल अग्रवाल सर की, जो इसकी नेक्स्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके देख लेना। वहाँ पर ये सारे टॉपिक उन्होंने कवर कर रखे हैं, ठीक है। एंड कंप्यूटर के लिए भी मैंने आपको बता रखा है उसमें, तो आप जाके वो वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। एंड वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आने वाली वीडियोज़ में भी मैं आपको RRB, PO और क्लर्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। तो थैंक यू।